भव्य आत्माओं, बड़ी सोचनीय विचारणीय विषय है। एक एक दो दो साधु जाते हैं, उनके तो छोड़ दो, यदि समुदाय भी जाता हो और उनको देखकर भी आप उपेक्षा भाव कर लो तो समझना आप किस गति में जाओगे। कहाँ रहा तुम्हारा जिन शासन? सुनते हैं कि राजा सैनिक ने मुनि राग के गले में सांप डाला, मारने के भाव बनाए, साथ में नरक की आयु का बंद कर लिया। और हम क्या कर रहे हैं? धर्मात्मा को देखकर हर्षित होना चाहिए था, और धर्मात्मा को देखकर तुम्हारे मन में क्रोध ईर्षा भाव आ गई। घटना सबको पता है। अब आप ये सोच लो, घर में एक मेहमान आता है तो क्या कहते हो? प्रकाश जी, घर में कोई मेहमान आ जाए, परिचय नहीं है, जैन है, इतना सुनने के बाद भी उसे खाना दो। भैया आइए बैठिए। क्या कहते हो? आइए भैया बैठिए। ये वात्सल्य नहीं है, किंतु फिर भी अपना प्रेम निभाते हो। और तुम्हारे द्वारे पर कोई मुनिराज आ जाए तो हो भाव नब्दावती, अंदर से वात्सल्य प्रेम उमड़ना चाहिए। भव्य आत्मा हो, अब आप ये सोच लो, आपने मंदिर बनाए, तीर्थ बनाए, धर्मशाला बनाए, त्यागी भवन बनाए, किनके लिए बनाए? चंपालाल जी, एंटीना खराब हो रहा तुम्हारा। एंटीना तो पिक्चर कैसी आएगी? अच्छी। खराब तो क्यों खराब पिक्चर दे? तो अच्छी देखो, पैसे वसूल हो जाएंगे। अब आप ये सोचो, आपने मंदिर बनाए, त्यागी भवन बनाया, क्षेत्र बनाया, किनके लिए बनाया? किनके लिए? साधु संतों के लिए बनाया। किन्होंने? साधु संतों ने बनाया। किनके लिए बनाया? साधु संतों के लिए बनाया। और आपने क्या कर दिया? उस क्षेत्र के आप कौन बन गए? ठेकेदार। मालिक नहीं, ठेकेदार। किसके? धर्म के। अरे भैया, धर्म के ठेकेदार बनोगे, मिलावट में पड़ जाओगे। और जो धर्म को बेचेगा, समझना धर्म उसको भी। अब आप सोच लो, कितना अशुभ दिन होगा हमारे लिए कि हमारे मंदिर में मुनिराज आ जाएं और वो उपवास में ही विहार कर जाएं। समझ लेना, तुम सुनते हैं कि पंचम काल में कल्कि होता है, और 1000 वर्ष में एक कल्कि, 500 में उपकल्कि। कल्कि क्या करता है? टैक्स लेता है। आपने क्या कर लिया? अरे महाराज जी, वो निंदा कर रहा था महाराज की, तुमने क्या कर दिया? अब आप सोच लो, 17 के 17 साधु, 17 के 17 साधु बरसात में विहार करते पहुंचे। जिस बरसात के अंदर साधु को ठंड भी लग रही है, किंतु फिर भी नहीं भैया, मंदिर जाना है, वंदना करने जाना भगवान की, गए। 17 के 17 साधु, जिसमें साधु 80 साल के बूढ़े साधु भी थे। 17 के 17 साधु पहुंचे, उपवास कर लिया। उपवास करने के बाद क्या कर लिया आपने? महाराज बिहार, अरे साधु क्षेत्र पर आया है, साधु तुम्हारी समाज में आया है, और आपको फुर्सत ही नहीं हो रही है। यदि एक नेता आता है ना, तो सारी की सारी कमेटी सम्मान करने पहुंच जाती है। अरे मोक्ष मार्ग का नेता आ रहा है, और तुम्हें शर्म नहीं आई कि हमारा मोक्ष मार्ग का नेता, और हम घर में बैठे? कहां रहा तुम्हारा सम्यक दर्शन? कहां रही तुम्हारी आत्मा? जैन मुनि देख लो क्या करा। जैन मुनि देख लो, निंदा करना शुरू कर दो। और भव्य आत्मा, 17 से 17 महाराज गए, उपवास में विहार कर रहे हैं, साधु संत बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहां गया वात्सल्य? कहां गया धर्म तुम्हारा? और उसके बाद अब तुम जाकर माफी मांग रहे हो, महाराज जी हम त्याग पत्र दे देते हैं, हमें माफ कर दो। तुम्हारी एक गलती से ना जाने कितने लोगों की श्रद्धा गिर गई, ना जाने कितने लोगों के मन में तुम्हारे प्रति गलत भाव आ गए। और भव्य आत्माओं, साधु तो क्षमा की मूर्ति है। आपने जैसा किया, तुम्हारे भावों से तुम्हें कर्म बंद होगा, किंतु ये जरूर निश्चित है, आज तुमने उन साधु के साथ में किया है, जबकि वो साधु समर्थ था। यदि कोई कमजोर साधु होता, जिनसे पीछे कोई भी नहीं होता, वो क्या करता? इसलिए भव्य आत्माओं,
गलती करके माफी मांग लेना ये हमारा धर्म नहीं है। पहले से ही ऐसा मांस बनाओ कि हमें गलती करने ही ना पड़े। अरे साधु संत किसको मिलते हैं? तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हें नए साल के अवसर पे तुम्हें संग मिल रहा है और उसके बाद भी तुमने ऐसा काम किया। घर में नए साल पर सब बच्चे छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर पर आते कि चलो माता पिता के पास रहकर आनंद से अपना जीवन निकालेंगे। और तुम्हारे पास साधु स्वयं क्षेत्र पर जा रहा है। वो तो मम्मी आत्माओं भगवान बैठे हैं, 3 लोग के जीने दे बैठे हैं, इसलिए साधु संत क्षेत्रों पर जाता है। वरना साधु को तुम्हारी जरूरत नहीं है, साधुओं को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे को मन करे करोड़ बार 10 बार साधु के पास जाना। और जिनको साधुओं को देखकर मन में हर्ष होता है वही अंतरात्मा होता, भव्य आत्मा। और वो भी बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में ऐसी घटना जहाँ साधु संतों के लिए ज्ञान देने के लोग तैयार रहते हैं। भव्य आत्माओं, बुंदेलखंड वो खंड है जहाँ से सबसे अधिक साधु संत बने, सबसे ज्यादा क्षेत्र बने हुए। और ना जाने आचार्य विद्यासागर मनन कितने क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करा, किनके लिए? साधु संतों के लिए। और आज उन्हीं क्षेत्रों पे साधु संतों के साथ में ऐसा व्यवहार होता है। तो कहाँ रहा तुम्हारा जीन धर्म? पढ़ते हो ना, मैत्री भावे जगत में मेरा, कहाँ रहा तुम्हारा मैत्री भाव? इसलिए भव्य आत्माओं, माफी मांग लेना, त्याग पत्र दे देना। ना तो साधु संत किसी का त्याग पत्र चाहते हैं और ना ही साधु संत किसी समाज को तोड़ना चाहते हैं। साधु का काम क्या है? जिस समाज में जाए वहां समाज में आनंद बरसाए, उस समाज में जाकर चेतना जगाए। किंतु भव्य आत्माओं, साधु संत तुम्हारे से बस एक अपेक्षा करता है कि यदि साधु संत आया है तो कम से कम आप विनय तो पकड़ करो। अरे मत करो व्यवस्था साधु के पुण्य से अपने आप हो जाती है। कम से कम जाकर उनकी विनती करो कि महाराज जी आपका जैसा आदेश हमारे सर माथे। और भव्य आत्माओं, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आन बान यदि कोई है तो निर्गन साधु हैं। जिस दिन निर्गन साधु कांत हो जाएगा, धर्म का विनाश हो जाएगा, फिर किस पे शासन करोगे तुम? इसलिए भव्य आत्माओं, अंतरात्मा हो, भेद विज्ञानी हो, मानते हैं गलती सबसे होती है। कभी गलती साधु से होती है, कभी गलती आपसे भी होती है। किंतु हमारा धर्म कैसा है? खम्मा में सब जीवा नाम सभ्य जीवा हिमंतु में मित्ते में तो बेजतु बेरनम जना केंद्र। इसलिए भव्य आत्माओं, धर्म के 2 ही तो पहिए हैं। घर में यदि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, यदि एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी बेकार। पति पत्नी 2 में यदि एक खराब, गृहस्थी बेकार। वैसे ही मोक्ष मार्ग में 2 ही तो, साधु और संत, श्रावक और साधु। श्रावक साधु की सेवा करे और साधु श्रावक को उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में लगाए तो हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और हमारा जिन शासन जय बनतो। इसलिए भव्य आत्माओं, साधु संतों की विनय करना, बहुमान करना हमारा वात्सल्य अंग है। और जिसमें वात्सल्य अंग होता है वो सम्य दृष्टि होता है, और जो सम्य दृष्टि होता है वो ही परमात्मा बनने का अधिकार प्राप्त करता है। तो हम सब अंतरात्मा से परमात्मा बने, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः। भव्य आत्मा, अभी सब बैठ जाओ। हमारे